हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 4.2। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 4.2 का हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, और वो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इतना सिंपल और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे ज्ञात करेंगे इसके दो मूल? देखो हमें प्रश्न को दोबारा पढ़िए। निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण, हमारे पास ये इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो पहला प्रश्न ये है, अब क्या कहा गया है? द्विघात समीकरण। ये हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण है में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसमें ये हमारे पास के दिया गया है, ठीक है। के का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है दोस्तों, इसके क्या हो? दो बराबर मूल हो। अब देखो मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई है। क्या है? पहली कंडीशन क्या है? यदि b² - 4ac का मान बड़ा हो 0 से तो क्या होंगे? दो भिन्न मूल होंगे, ठीक है। अगर b² - 4ac का मान बराबर हो किसके? 0 के, तो दो बराबर मूल होंगे। हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है? b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हमें क्या कहा गया है कि दो बराबर मूल हो तो हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी होगी? b² - 4ac। तो हम यहां पर लिख देंगे b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। हमें पता चल गया कि बराबर मूल इस कंडीशन में होंगे। अब देखो इस समीकरण में देखो हमारे पास जो ये प्रश्न नंबर 1 है, इसमें एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 है। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? के दे रखी है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 दे रखी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? के, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? के का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। आगे क्या है? माइनस है। माइनस के आगे क्या है दोस्तों? 4 है। उसके बाद क्या है? ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों? हमारे पास सी है। सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये 3 लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या है हमारे पास? 0 है, ठीक है। अब क्या हो गया? के स्क्वायर। अब ये देखो इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुना करेंगे कितना है दोस्तों? 8 चौक 32, ठीक है। या फिर ऐसे कर दीजिए 4 3 12 और 12 का 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 24। तो 4 दूनी 8, 8 16 24, कितना आएगा हमारे पास? 24 आएगा, ठीक है। क्या मान आया दोस्तों? हमारे पास 24 आ गया। बराबर कितना है दोस्तों? हमारे पास 0, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो एक बात और ध्यान देने की है, हम इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते, 3 दूनी 6 लिख के और एक मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे दोस्तों? 4 कर लेंगे, ठीक है। या फिर 24 भी लिख सकते हैं। आगे क्या माना गया हमारे पास? के स्क्वायर, ठीक है। अब के स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये जब इस तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के। 6 × 4। अब देखो आप कहोगे सर 6 × 4 क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसके रूट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो जब किसी भी संख्या का मैं रूट हटाता हूं तो क्या होगा? उसके सामने वाली संख्या पर भी क्या आ जाएगा? अनरूट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये प्लस माइनस और लगते हैं इसके साथ, ठीक है। ये और लगाने हैं तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6 × 4, ठीक है। हमारे पास क्या मान आ गया? के का मान आएगा के बराबर प्लस माइनस √ 6 × 4। अब आपको पता है कि 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के बराबर प्लस माइनस 2 √ 6, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब हमारे पास के का मान हम क्या रख सकते हैं? के की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई प्लस के 2 √ 6। हम एक मान के का ये रखेंगे तो भी इसके दो बराबर मूल आएंगे। और दूसरा के का मान क्या आ गया हमारा? -2 √ 6, ठीक है। ये मान रखेंगे तब भी हमारा दोनों ही बराबर मूल आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास के का मान कितना है? प्लस माइनस 2 √ 6, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न था और बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 2 क्या है? के एक्स कोष्टक x - 2 + 6 बराबर 0। अब हमें पहले ये मुझे एक बात ये बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? क्या आप बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं? तो देखिए यह एक द्विघात समीकरण है। कैसे है दोस्तों? देखो मैं के एक्स का जब अंदर गुना करूंगा तो क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के एक्स का जब -2 से गुणा करूंगा तो क्या है दोस्तों? -2 समझ में आ गया। आगे क्या है दोस्तों? प्लस के 6 बराबर क्या है? 0। समझ में आ गया। तो ये द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वो क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो यह है एक द्विघात समीकरण है। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है? हमें क्या करना है? इसके दो बराबर मूल हो
कब के का मान ऐसा रखना है कि इसके 2 बराबर मूल प्राप्त हो। अब मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई है, इसमें देखो 2 बराबर मूल कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो। तो हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो ये समीकरण है इसको मैं नाम देता हूं 1। समीकरण 1 से देखिए, अब समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है दोस्तों, k है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या आता है हमारे पास, b क्या है दोस्तों, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर, -k 2k। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा c क्या है, अचर पद, ये क्या है 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, a b और c की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यू का मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो हम रख देंगे b स्क्वायर, b का मान कितना है, -k 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, -4, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 6। ठीक है, बराबर क्या है, 0। ठीक है, अब देखो -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, k स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको क्या होगा, ये -u का u रहेगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 चौका 24, 24k। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, 0। समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4k कॉमन लेना है। क्या लेना है, 4k कॉमन लेना है। तो 4k कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल यहाँ पर क्या बचेगा, k बच जाएगा। आगे क्या आएगा, माइनस। अब देखो 4k कॉमन लेंगे, यहाँ से 24 में से मैं जब 4 कॉमन लूंगा तो क्या बच गया, 6, और k कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, केवल 1 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, k - 6 बराबर क्या है दोस्तों, 0। अब क्या करेंगे, एक बार 4k बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, k - 6 बराबर 0 रखेंगे। तो एक बार k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, जब देखो 0 में मैं 4 का भाग दूंगा तो हमेशा 0 ही आएगा। तो एक तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। दूसरी जब k ये जो -6 है जब दाईं तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, +k 6। तो हमारे पास k का मान क्या आया, एक तो 6 आएगा और एक 0 आएगा। आप दोनों मान रख सकते हैं। अब जब यहाँ पर k का मान जब 0 रखोगे तो भी हमारे पास 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे, और k का मान जब 6 रखेंगे तो भी हमारे पास बराबर मूल प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन है, अगर हम k का मान यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो पद है वो 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। इसलिए हमें k का मान क्या रखना है, 6 रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है।